सानू उन्हां दी चाकरी फिट आवे मूसा वांग ना करना ख्याल उच्चा मिले जितना शाकरी फिट आवे ते शाह शमस मंसूर दा कम खाई हैदर शाह दी ज़ाकरी फिट आवे ओ सरवर शाह कलंदरा नाल रह के सानू इन्हां दी आकरी फिट आवे सरवर शाह कलंदरा नाल रह के सानू इन्हां दी आकरी फिट आवे। और जनाब फरमाते हैं कि वेख पनाग शरीफ अंदर जा वेख पनाग ते वेख पनाग शरीफ अंदर जा जिंदा वली खुदा दा आल नबी औलाद अली दी अब्दुल कादिर दादा। और जनाब फरमाते हैं आरफ़े कड़ी मियाँ साहब और बाबा जी पीर अहमद शाह कलंदर रहमतुल्लाह के रंग की बात करते हैं कि कच्चा रंग लारी वाला लेदा चढ़दा रहंदा पक्का रंग पीरा दरशा इश्क तेरे दा चढ़ जावे नहीं लेदा ते और किसा कोई तोशा खर्च कबरदा ओ मैनू इको पीरा दरशा नाम तुसाडा ए गहना रोज अशरदा। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत पाक में सारे संगी बावाज़ बुलंद दिया इस्सलातो सलाम पेश करें। एक बार फिर आवाज आपकी अभी पहुंची नहीं, ताकि सारे संगी जिक्र में शामिल हो जाएं। बावाज़ बुलंद नहीं यार से इंतहाई इज्जत के लायक हाज़रीन मोहतरम, बिलखुसूस खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत हुसैन साहिब, इंतहाई इज्जत के लायक पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद असद बुखारी साहिब, सना खान मुस्तफ़ा साहिबजादा वाला शान साईं मोहम्मद यूनुस सरवरी साहिब, और इंतहाई काबिल सद एहतराम हाज़रीन कराम, बिलखुसूस मेज़बान महफिल खान इशफाक खान साहिब, खान खुर्शीद साहिब, मैं सबसे पहले
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जिस नेक अमल के लिए हम हाजिर हैं, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खान साहब के दराजात मज़ीद बुलंद फरमाए और अपनी जवार रहमत में आला अरफा मुकाम अता फरमाए। यकीनन ये अल्लाह के जिक्र की और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में और अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे की याद में ये महफिल पाक का इनकाद है। मेरा यकीन है कि जितने संगी आए हैं, अगर उनकी तवज्जो हो और अपने मकसद को समझते हो तो किसी का दामन गोरे मुराद से खाली नहीं रहेगा। जहां जिक्र खुदा होता है वहां मोहम्मद मुस्तफ़ा होता है, और जहां मेरे आका का जिक्र हो वहां रहमतों का जिक्र होता है, बरकतों का जिक्र होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता फरमा, सिरात मुस्तकीम अता फरमा। कौन सा रास्ता? फरमाया सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता अता फरमा जिन पर तूने इनाम किया है। पता चला जो इनाम वाले लोगों के रास्ते पे चलते हैं, उनकी माइयत में चलते हैं, उनके साथ में चलते हैं, उनकी सरपरस्ती में चलते हैं, वो सिरात मुस्तकीम पे चलते हैं। और जो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं वो भी सिरात मुस्तकीम पे चलते हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा का रास्ता है, उसका पसंदीदा रास्ता है, और इसी को राह हक कहा जाता है। और इस राह पे चलने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की। ऐ ज़र्फ़े नजर देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। ये वो राह मोहब्बत है कि जिस पर चलते चलते लोगों ने बड़ी कुर्बानियां पेश की। और मजे की बात ये कि अपनी जात को नहीं मनवाया, अपने रब को मनवाया है। और ऊंची जुबान से कहेंगे सुभान अल्लाह। किबला पीर साहब मामू जान तशरीफ फरमा हुए हैं, आगे तशरीफ ले आए, इधर जगह खाली है। आप मोहब्बत से गए सुभान अल्लाह, और प्यार से गए सुभान अल्लाह। तो किसी ने अपनी जात को नहीं मनवाया, अपने रब को मनवाया है, और यही इनकी शान है। ये रब को मनवाते रहे, अल्लाह इनको मनवाता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम तक जितने नबी, जितने रसूल, उलुल अज़म रसूल तशरीफ लाए हैं, किसी एक ने भी अपनी जात को नहीं मनवाया, अपने रब को मनवाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब चीखा नमरूद में फेंका जा रहा था तो बार बार ये पूछा जा रहा था कि इब्राहीम अगर जिंदगी चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेना छोड़ दो, तुम्हें जिंदगी अता की जाएगी। आपने फरमाया सुन, मैं जान दे सकता हूं, अल्लाह का नाम नहीं छोड़ सकता। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जिद पे अड़े रहे, अल्लाह की तौहीद को मनवाते रहे, उसकी वादनीयत का जिक्र करते रहे, उसकी अकानियत का जिक्र करते रहे। वो कादिर कुल है, वो मालिक कुल है, वो राज़िक कुल है, वो खालिक कुल है। जब नमरूद के दरबार में अल्लाह की तौहीद का जिक्र हुआ तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह फरमाता है या नारो कूनी बरदम व सलामा, ए आग ठंडी भी हो जाए और सलामती वाली भी हो जाए।
और ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह। जिक्र का हक अदा करें, उन्होंने तो जान देकर हक अदा किया है, हम जान पाकर तो हक अदा करें। और ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आग ठंडी हो जा। जिस आग का काम है जलाना, पता यह चला कि जब मालिक की रिजा हो तो वही आग जलाने के बजाय बंदे को बचा भी सकती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चीखे नमरूद में फेंक दिया गया। जब आग ठंडी होने लगी, खत्म होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता धुआं भी खत्म होने लगा, तो लोगों का एक मजमा जमा हो गया कि देखें इब्राहीम का हाल क्या हुआ है, उसका कोई बचा भी है या नहीं, जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजीम तौहीद के लिए, अजीम अकीदा के लिए और अजीम यकीन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। सामीन ज़ी वकार जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फूलों की सेज पे बैठे हुए फूलों से खेल रहे हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने कहा इब्राहीम इतना बता दे कि कौन सा कलाम पढ़ता है, कौन सा मंत्र पढ़ता है कि तुझे आग जला ना सकी। आपने फरमाया लोगों, ये इब्राहीम का कमाल नहीं, ये मेरे रब का कमाल है, जो जिंदगी और मौत का वारिस है, जो खालिक के कुल है और मालिक के कुल है। ये उस रब का कमाल है कि जब चाहता है तो मौत अता करता है, जब चाहता है तो जिंदगी अता करता है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुख्तसर करता हूँ, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को यही आजमाया गया, लेकिन उनकी शान ये थी उन्होंने कभी अपनी जात को नहीं मनवाया, अपने रब को मनवाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, अबू जाल अपनी मुट्ठी में कंकरियां लेकर आता है और आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है, ऐ मोहम्मद अगर तू अल्लाह का सच्चा नबी है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू जाल जो चीज तेरी मुट्ठी में है अगर खुद बोल जाए बड़ा खुश हुआ, मान लूंगा। सरकार ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ तवज्जो किया और अल्लाह से सवाल किया, मौला आज तेरी तौहीद की लाज का भी सवाल है, मेरी रिसालत की लाज का भी सवाल। निगाह नबूवत उठाई, अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर की कंकरियों ने मेरे आका की रिसालत की भी गवाही दी, अल्लाह की तौहीद की भी गवाही दी। जब अबू जाल घबरा गया तो उसने पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इतना बता दे कि कौन सा जादू पड़ता है तो पत्थर भी बोल जाते हैं। आपने फरमाया, अबू जाल ये मोहम्मद के जादू का कमाल नहीं, ये मेरे रब की शान का कमाल है। तो जिसने भी मनवाया अपने रब को मनवाया है। फिर अल्लाह के वलियों की भी यही शान है कि उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं। कोई वली हो ही नहीं सकता जब तक वो अल्लाह की रजा में राजी ना हो। ये जो लोग दावे करते हैं ना, ये झूठे होते हैं, ये फराडी होते हैं कि हम दम करके ये कर देते हैं, तावीज देकर ये कर देते हैं, और हम एक निगाह उठाकर देखें तो बंदे की तकदीर बदल देते हैं। सामीन ज़ी वकार किसी वली ने, किसी नबी ने आज तक ये दावा नहीं किया, बल्कि अल्लाह के करम से अगर किसी मरीज को शफा मिल भी गई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दम से ठीक हुआ है, वो कहते हैं अल्लाह के फजल से ठीक हो गया। और ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है कि जिसे सब ने बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात को पालने वाला है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम की उम्मत पे करम किया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरा महबूब रहमतल लिल आलमीन। नियाजी साहब ने लिखा, लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस उम्मत की इतनी शान है कि जिस तरह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, इसी तरह ये उम्मत भी आखिरी उम्मत है। इसके बाद कोई उम्मत नहीं आ सकती। ये वो उम्मत है कि जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की रहमत की आस लेकर आई है और अल्लाह ने हुजूर की रहमतों से नवाजा है। खान साहब का रोजा बन जाना,
फैजान अता हो जाना, ये तो मुकद्दर हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के उम्मतियों के, कि अगर वो थोड़ी सी तवज्जो करें तो अल्लाह अपना फजल और करम अता फरमा देता है। लोग कहते हैं नबियों की क्या शान है, हजूर की शान तो अजीम है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की आले पाक की शान अजीम है, हजूर के सहाबा की शान अजीम है, हजूर की उम्मत के औलिया की शान अजीम है, लेकिन ये उम्मत भी इतनी अजीम है कि इसके साथ भी कोई उम्मत मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन, मेरा महबूब रहमतल लिल आलमीन, मैं सारी कायनात को पालने वाला हूँ और मेरा महबूब सारी कायनात को रहमत अता करने वाला है। या अल्लाह जब ये अकीदा रखेंगे तो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतल लिल आलमीन है, तो कहीं शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। पर मैं इससे शिर्क वारद नहीं होता, मेरे महबूब का इश्क वारद होता है, इससे मोहब्बत अता की जाती है। ए बंदा नादान, तो इस फलसफे को समझ ना सका कि मैं सारी कायनात को पालने वाला हूं और मेरा महबूब सारी कायनात को रहमत अता करने वाला। फजल रब का है, रहमत मेरे आका की है, और ये भी रजा अल्लाह की है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ तो रहमतल लिल आलमीन है, मैं सारी कायनात को रिज़्क़ अता करता हूँ, जिंदगी अता करता हूँ, मौत अता करता हूँ, सारी कायनात की तकदीरें लिखता हूँ। और ऐ मेरे महबूब, तू सारी कायनात को रहमत अता करता है, जो तेरे दरवाजे पे आता है वो रहमत के फैज पाकर ही जाता है। कोई आ जाए तो तलब के सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, और गालियां देता है कोई तो सुनकर दुआ देते हैं। अरे दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। और ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह, बार बार कहना ना पड़े, खुद कहा करें सुभान अल्लाह। इसलिए ताजदार गोल्ला ने इसीलिए फरमाया था सुभान अल्लाह, माँ अजमल का, माँ अक्सन का, माँ अकमल का, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताखी अखी किथे जा लड़ी। या अल्लाह ये अकीदा रखे तो कोई शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। फरमाया शिर्क नहीं है, इससे इश्क वारिद होता है। मैं रब होने में बेमिसाल हूँ, ये रहमत होने में बेमिसाल है, मैं अता करने में बेमिसाल हूँ, ये तकसीम करने में बेमिसाल है, मैं देने में बेमिसाल हूँ, ये लेने में बेमिसाल है, मैं बनाने में बेमिसाल हूँ। लोगों मेरा महबूब बनने में बेमिसाल है। ना कोई मुझ जैसा है, ना कोई मेरे महबूब जैसा। तो खान साहब पर तो अल्लाह का खुसूसी करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना अजीम करम कर दिया कि अल्लाह के वलियों की माइयत अता फरमा, जिसके लिए कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाहा व कूनू मास सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके सच्चे बंदों का साथ अख्तियार करो। खान साहब ने एक वली के कामिल के दामन को पकड़ा, अल्लाह ने करम कर दिया। और फिर वली भी ऐसे कि जो अल्लाह के वली भी हैं, आले नबी औलादे अली भी हैं, वलायत जिनके घर की है, जो खुद वलायत को तकसीम करने वाले हैं, जिनके दादा ताजदारे औलिया और जिनके बाबा सारी कायनात के लिए गौसे आजम बना दिए गए। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल ऐ महबूब फरमा दीजिए अपनी उम्मत से, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सवाए इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना। खान साहब को अल्लाह ने वो मोहब्बत नसीब फरमाई। जब ये आया करीमा नाजिल हुई तो सहाबा इकराम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन से लोग हैं कि जिनकी मवद्दत और मोहब्बत हम पर वाजिब हो गई है? तो हजूर ने फरमाया, इनमें एक अली है। कहें सुभान अल्लाह। फरमाया एक अली है, एक फातिमा है और दो उनके बेटे हसन और हुसैन हैं। अब खान साहब को अल्लाह ने वो घर अता किया कि जिस घर की सारी कायनात में सरदारियां। फरमाया, मेरा बेटा हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार और मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। पता चला जन्नत हजूर के घर की है। यहाँ जन्नत और जहन्नम का सवाल नहीं, यहाँ इश्क मुस्तफ़ा के दराजात का सवाल है कि अल्लाह कितनी बुलंदी अता फरमाता है और किस कदर माइयत खास अता करता है कि अपने महबूब बंदों का कुर्ब अता करता है।
और जो इनके करीब हो जाता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। जो इनका जाकिर बन जाता है, अकीदत रखता है, वो अल्लाह का जाकिर बन जाता है। इसलिए कि इन्होंने तो कभी अपने आप को मनवाया ही नहीं है, इन्होंने जब मनवाया है अपने रब को मनवाया है। और यही दर्स खान साहब को मिला। ये जिस इश्क की बात सही सब कर रहे थे, ये इश्क क्या होता है? ये हकीकत का दर्स होता है, ये मोहब्बत का पैगाम होता है, जिसके लिए खान साहब ने चाहत की, अल्लाह ने अता फरमा दी। और अल्लाह भी वसीले से अता करता है। और फिर वसीला ऐसा दिया कि ना वसीले में शक है, ना उनकी अता में शक है। वली अल्लाह ते दिलां नूं साफ करके वल कड्डन दा वल समझा सकदा, अखां बंद करके नीवी तौन करके चाती लोहे महफूज ते पा सकदा। अल्लाह के फजलो करम से जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो अल्लाह के करम से तकदीरें भी बदल लेते हैं। इसीलिए हकीमुल उम्मत ने फरमाया था, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब वली निगाह करे तो तकदीरें बदल जाती हैं। और ये भी फैजान रिसालत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। पर मैं हुजूर की जिधर निगाह उठती थी उधर भी जिंदगी आ जाती थी, उधर भी जान आ जाती थी। और यही बात है कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कुर्ब अता फरमाया। और जब आपने ऐलाने तौहीद किया तो खाना काबा के सामने खड़े होकर तौहीद का जिक्र करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की माइयत में दुश्मन को बर्दाश्त न हुआ, हमला अवर हो गया, तशद्दुद किया, आपको उठाकर घर ले गए। अब इतना तशद्दुद था, बोल नहीं सकते थे। माँ ने पूछा, अबू बकर एक बार आंखें खोल और मुझे बता तेरा हाल क्या है। आपने फरमाया, अम्मी जान मैं ठीक हूं, मुझे बताइए कमली वाले आका का हाल क्या है। यार मुझ में है, हम तो यार में हैं, हमको रहने दो, हम तो बहार में हैं। फरमाया मुझे छोड़िए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया तो किसी ने जाकर अबू जाल से कहा कि अबू जाल जिस उम्र पर तू इतना नाज करता था वो तो मोहम्मद का गुलाम बन चुका है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसने कहा मैं नहीं मानता, उमर उनके पास जाए। उन्होंने कहा अगर नहीं मानता तो खुद चल कर देख ले। वो जाता है, उसने देखा हजरत उमर बिन खत्ताब मेरे आका के कदमों में बैठे हैं। निगाह उमर चेहरा वद्दुहा का दीदार करती है और मेरे आका की निगाह उमर के दिल की तकदीर को बदलती है। ये वो उमर बिन खत्ताब हैं जिनके लिए मेरे आका ने दुआ मांगी थी। अबू जाल देखकर चला गया। उसने कहा उमर को अलहदा बुलाओ। अलहदगी में बुलाया। उसने कहा उमर मैंने तुझे मना किया था कि इनकी बातें ना सुनना, जो इनकी सुन लेता है वो इनका हो जाता है। आपने फरमाया अबू जाल मुझे कसम है कि अभी तो मैंने मोहम्मद की गुफ्तगू नहीं सुनी, अभी तो सिर्फ चेहरा अनवर का दीदार ही किया। उसने कहा रुक जा, मैं अपनी सारी दौलत तुझे दे दूंगा और कबीले का अमीर भी बना दूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब का जवाब सुनिए। आपने फरमाया अबू जाल जो कुर्ब मुझे अल्लाह ने अता किया है इसकी कीमत तू नहीं अदा कर सकता। ये तो तू अपनी दौलत की बात करता है। अगर सारी कायनात की दौलत है मैं मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी, अब देखिए यहां किस तरह तकदीरें बदली हैं और गुलामों ने किस तरह मोहब्बत के मुजाहिरे किए। आपको सख्त तशद्दुद दिया जा रहा था उमैया बिन खल्फ की तरफ से। हज़रत अबू बकर सदीक का गुज़र हुआ। आप बारगाह रिसालत में गए, आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, बिलाल को इतना मारा जाता है और वो अल्लाह और रसूल का जिक्र करता है। आका अगर इजाजत हो तो मैं खरीद लूं। आपने फरमाया इजाजत है खरीद ले।
हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिलाल को खरीदने के लिए आते हैं। खरीदने वाला भी आशिक रसूल है और बिकने वाला भी आशिक रसूल है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों से। उमैया बिन खलफ के पास गए, ये गुलाम बेचता है। उसने कहा बेच तो दूंगा लेकिन इसमें मैंने मार मार कर कुछ छोड़ा नहीं है। आपने फरमाया मुझे कबूल है, कितनी कीमत लेगा? वो नुक्ता समझ गया, उसने कीमत बहुत ज्यादा बताई। हज़रत अबू बकर सदीक ने दूसरी बात नहीं की, कीमत अदा की। जब उसने कीमत पकड़ी ना तो उसने कहा अबू बकर, मैं तुझे बड़ा सियाना समझता था, मैं तुझे मक्के का बड़ा ताजर समझता था, तूने इस गुलाम की इतनी कीमत दे दी कि जिसे मार मार कर, जिसे पीट पीट कर, जिसे तशद्दुद देकर, जिसके सीने पे वजनदार पत्थर रख कर, कांटों में घसीट घसीट कर, जिसके अंदर मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, इसकी इतनी कीमत दे दी। तो आपने फरमाया सुन उमैया बिन खल्फ, मैं भी तुझे बड़ा सियाना समझता था, कबीले का सरदार समझता था, लेकिन मुझे पता चला तू पहचान नहीं कर सकता, तुझे मालूम नहीं कि तू किसको बेच रहा है। अगर तुझे खबर होती तो तुझे इल्म हो जाता कि बिलाल की कीमत क्या है। आपने फरमाया उमैया बिन खलफ, ये तो तूने दुनिया का माल मांगा है, अगर आज अबू बकर की जान भी मांगता तो मैं पेश कर। ऐ ज़र्फ़े नजर देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। दोस्तों, जिस दरबारे रिसालत की गुलामी की इतनी शानें हैं, मेरे आका की शान का आलम क्या होगा। और जिनकी आल की इतनी शानें हैं, उनके गुलामों की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह ने खान साहब को निस्बत ऐसी अजीम अता फरमाई कि अल्लाह के वली भी हैं और आले नबी औलाद अली भी हैं, जिनकी एक निगाह से अल्लाह तकदीरें बदलता है। और ये कमाल मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया है कि हजूर की उम्मत के वली तमाम उम्मतों के वलियों से अफजल है, और मेरे आका का उम्मती भी तमाम उम्मतियों से अफजल है। ये इसकी शान है। अगर थोड़ी सी तवज्जो हो और थोड़ा सा हम दुनिया की तरफ ज्यादा माइल हो जाते हैं और हकीकत से नजर चुरा लेते हैं, लेकिन हमें इल्म होना चाहिए कि ये दुनिया आर्जी है। खान साहब जैसे अजीम लोग कि जिनको अल्लाह ने दुनिया की कोई कमी भी नहीं छोड़ी, लेकिन आप दुनिया की तरफ मतवज्जो नहीं हुए, अल्लाह के कुर्ब की तरफ मतवज्जो हुए। और ये इल्म मुर्शिद अता करता है। बाबा जी फरमाते हैं बिना पीर न रबदा रा लबे, किसे कार उस्ताद बिन गत नाई, रा शरा बिन होंदा नहीं मुस्लिम, अमल बिना तो हीद विच हथ नाई। जो बेपीर होते हैं ना, वो इस दुनिया के मुरीद बन जाते हैं, और जिसे ये जफ्फा मार ले फिर ये छोड़ती नहीं। एहसास होता है लेकिन बहुत बाद में होता है। लेकिन खान साहब ने, मैं समझता हूं कि हजूर के सहाबा की सुन्नत अदा की। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बाज़ाहिर होकर आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया ना, दोस्तों ने कहा अबू बकर तेरे पास इतनी दौलत है, तू मोहम्मद का साथ देता है जिसे इस बस्ती से भी निकाल दिया जाएगा। तो आपने फरमाया मेरी दौलत कुछ भी नहीं, अल्लाह ने जो मोहम्मद को दौलत अता की है ना, उसका मुकाबला ये दुनिया की दौलत नहीं कर सकती। तो दुनिया आर्जी है, फानी है, और ये मोहब्बत बाकी है। आज खान साहब का जिक्र हो रहा है, संगत में दिल, संगत के दिलों में खान साहब की मोहब्बत है, और वो मुकाम है कि जो सरकार ने अता किया है। और फिर पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिनसे प्यार किया है, मोहब्बत की है। यहाँ पीरी मुरीदी का दावा नहीं होता कि वो मेरा मुरीद है, मेरे इतने मुरीद हैं। ये यहाँ
भाई भाई बन जाते हैं। और यहाँ मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। यहाँ अमीर और गरीब के फर्क को नहीं देखा जाता, उसके दिल को देखा जाता है। ये दरबारे रिसालत है। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करता। तो खान साहब से प्यार किया सरकार ने, फिर उस मोहब्बत का हक अदा किया जनाब ने, और फिर इतनी रफाकत रही। और फिर खान साहब पर भी अल्लाह का करम हुआ कि आप दुनिया के खान नहीं बने, बल्कि मेरे आका के दर के खान बन गए। जो दरे रसूल का खान बन जाए वो सारी कायनात का खान बन जाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस हाज़री को कबूल फरमाए और हम सबको अल्लाह ऐसे नेक लोगों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो सिर्फ दुनिया की तरफ माइल रहते हैं ना, आज तो अक्लमंद उसे समझा जाता है जो दुनिया की तरफ ज्यादा तवज्जो दे और पूरी दुनिया को जफ्फा मार ले, वो ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद समझा जाता है। और जो इबादत और रियाजत के रास्ते में हो, अल्लाह के रास्ते में हो, उसे समझते हैं ये बहुत सादा है। असल में सादा वो है कि जिसने दुनिया को जफ्फा दिया है। सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो उसने कहा मेरे हाथ पाए रखो। उन्होंने पूछा इसकी हकीकत क्या बयान करेंगे? उसने कहा लोग देख लें कि आज दुनिया से सिकंदर जा रहा है और खाली हाथ जा रहा है। हम जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, ये जाते हैं तो हजूर का दामन साथ लेकर जाते हैं। तो सामीन जी वकार, एक शायर ने शेर लिखा था, उसने कहा था पिंड विच वसे ललारी ते कुर्ता बग्गा रिया। यानी मिसाल वो ये दे रहा था कि हम आका के गुलाम हैं, रहमत आलम के गुलाम हैं, तो हमारा कुर्ता क्यों बग्गा रहे? अगर कोई ललारी के पिंड में वसे ना, रंग करने वाले के पिंड में, तो वो भी कहता है यार मेरे पिंड का ललारी है, मैं इसको रंग करा लूं। तो हम तो रहमत आलम की उम्मत के हैं। तो शायर ने शेर लिखा, पिंड विच वसे ललारी ते कुर्ता बग्गा रिया, दुनिया लगी प्यारी ते इधरे लगा रिया। दोस्तों ये हजूर के गुलामों की शान नहीं, ये मेरे आका के गुलामों की शान नहीं कि हम सिर्फ दुनिया की तरफ। बाकी अल्लाह ने जो आपको ताकत दी है उसका अंदाजा आपने किया, कई बार किया है, और हालिया इलेक्शन में भी आपने कर लिया है कि जिधर आपने मोहर लगाई है अल्लाह ने उधर कामयाबी अता कर दी है। ये ताकत किसकी है? ये अल्लाह ताला की अता करदा ताकत है। और मुझे यकीन है कि जिस दिन मेरे आका के अजीम उम्मतियों ने इस ताकत का इस्तेमाल निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए किया ना, तो कोई दुनिया की ताकत हजूर के निज़ाम को रोक नहीं सकती। लेकिन ये तब होगा कि जब आप इस हकीकत को समझेंगे, हकीकत आशनाई हो जाएगी, कबीले और बरादरी के बुत टूट जाएंगे, मेरे आका की मोहब्बत कायम हो जाएगी, हजूर का इश्क मिल जाएगा, आका से प्यार हो जाएगा। हजरत बिलाल हबशी आबिश मुल्क के थे, लेकिन हजूर ने मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बना दिया। फतह मक्का के दिन बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात मेरे आका के साथ हैं। हजरत अबू बकर सदीक हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, अशरा मुबशरा हैं, अव्वलीन और साबिकीन हैं। हजूर ने फरमाया नहीं, मुझे बताए मेरा बिलाल कहाँ है? या रसूल अल्लाह मेरे वालिदैन आपके कुर्बान, आका हाजिर हो। फरमाया काबे की छत पे चढ़ा। आज अल्लाह की तौहीद का भी ऐलान कर, मोहम्मद की रिसालत का भी ऐलान। तो आप जब चढ़ते हैं ना तो दिल में ख्याल आया बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े कबाइल के सरदार नीचे हैं और मैं हबशी गुलाम हूं।
तो आलम गैब से आवाज आई, बिलाल तेरा इंतखाब मोहम्मद ने नहीं किया, मोहम्मद के खुदा ने किया। तो जिस दिन सुनियो मेरे आका के गुलामों, जिस दिन आपने ये ताकत हजूर के निजाम के लिए इस्तेमाल की, इंशाअल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस पूरी कायनात में निजाम मुस्तफा का परचम बुलंद हो जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हकीकी मानों में दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और आका की मोहब्बत अता फरमाए और हजूर का इश्क अता फरमाए। और ये दुनिया की मोहब्बत, ये फानी मोहब्बत, इससे अल्लाह हमारी जान छुड़ाए। अब खड़े हो जाएं, 2 शेर सलातो सलाम के साईं सब पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ। जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, इस नूरानी सावत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाम शमाए बज़ में हिदायत पे। परेशानी अमाल का दूर कर दे, रुखे रोशन चराग दावास्ताई। नूरी फुल हसन हुसैन जिस दे, उस हैदरी बाग दावास्ताई। ज़हरा पाक दी पाक ततहीर चादर, चिट्टी साफ बेदाग दा ए वास्ताई। दिन माशर दे सबना नू बरी कर दई, ओ तेनू चश्मे मजाक दा वास्ताई। आका यस्तुफैले गो से आज़म अज़त फैले गो से आज़म। बादशाह है हर दो आलम, सदकाए इमाम आज़म। दूर हो सभी के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका इलाही, सदकाए आले रसूल। ये सलामे आज जाना हो कबूल। सारे एक दफ़ा आखो सुभान अल्लाह। मिस्त्री ने तरफों हुक्म सा असा की दस जनाब फरमाने कि शेर तुसा पूरा करके इन्होंने दसो चुके, इन्हों की खुश करना जरूरी है मिस्त्री पुल्ला साहब। तो सरकार फरमाने के वली अल्लाह दा दिलां नू साफ करके वल कढ़न दे वल समझा सकदा।
अखा बंद करके नीवी तोन करके छाती लोए महफूज ते पा सकदा। सलेमान दे बड़े दरबार अंदर बली तख्त बलकीस मंगा सकदा। अजराइल कोलू रूआ खो के ते वली मुर्दियां तू गल्लां करा सकदा। किते बैठ अजमेर दे टिबियां ते जादूगरां तू कलमा पढ़ा सकदा। साडे पीर नू रब तौफीक बख्शी इत्थे बैठ मदीना वेखा सकदा। सुभान अल्लाह। सरवर शाह इत्थे बैठ मदीना वेखा सकदा। ये मदीना पाक नी गल है कि सारे मदीना पाक नी गल है। मैं एक गल भूल गया सा कि खान और खुद बयान किया सरकार ने नाले पिंजड़े ने मकाम पर है कि सरकार को सारी दुनिया तक नहीं रहनी। तो कोई सोचने रहने कि यार इन्हों को एक सिस्टम किस तरह आया पूरे भाइयों को इन्ना खान और को सुखयाल तड़े वाले हसन मोहम्मद साहब क्या बात है। तो किसी की अंदाजा नहीं लगा कि बंदा के पता नहीं सोना करने बनाने पता नहीं क्या करने। तो जनाब फरमाने के सारे संगी खान और नाल सरकार ने टुरे तो लोटा हाथी चाहे सरकार वजू वास्ते जाने ते अगे जाए जदू फिरे तो अगे अलमारी सोने और चांदी वाली जदू जेवरात बनने उत्तर सरकार नहीं साहबजादियाँ उन्हें खोलिए भी अलमारी तक कोई छाप ला रहे कोई कड़ा ला रहे कोई कुछ कर रहा। सरकार फरमाया कि ओए खान है क्या किता नहीं वो तू अलमारी की ताला नहीं मारे थे बच्चियां सारा कुछ जया कर रही हैं। खान और लोटा छोड़िया उत्ते छोड़ी तो सरकार अगे सवाली हो गई। अगले सरकार में की ऐसी दौलत नहीं चाहिए जी मैं पीर हैदर शाह नहीं औलाद अगे ताला लाऊं। जदू ये गल फरमाई तो सरकार फूश होए तो सरकार आखे अच्छा ये गल नहीं अच्छा मुकुल लगी नहीं कोई ना कोई सबब हो सी। लेकिन जी गल सरकार फरमाई है ने एक गल बड़ी जरूरी ने कि इन्ना लोगों ना ये सी कि दिल हाथ कार वाल ते दिल यार वाल ये ना वे दुनिया एक ऐसी ने जनाब इस पर लिखिया दुनिया ना घोड़ा ऐसा ने कि इसने लगाम कोई लोग आखने उन्हें बड़ी शेर नहीं सवारी करने तक उन्होंने शेर नहीं सवारी शेर किसकी आने ये शेर नहीं है जरा जंगल फिरना शेर उसकी आखने जड़ा वली सवार किसे ही मिले शेर ना तो शेर होना कि अपने नफ्स ने घोड़े पर सवार होकर उसकी चलाना वाला हुआ है। इस वास्ते ये दुनिया ने भी एक ऐसा ने सिस्टम के इतना बड़ा बंदा फंस जाना होता दुनिया लगी प्यारी इधरे लगा रहा नहीं बल्कि अपने रब ने याद विच रहना। ये जनाब ना फरमान है। बिस्मिल्लाह सरकार दुआ आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह जिस कदर तिलावत कलाम पाक हम्दो नात कलिमात तय्यबात अदिया सलातो सलाम ज़िक्र व अज़कार जो कुछ पेश किया गया जो कलाम पाक यहाँ तिलावत किया गया ये जुमला कलाम पाक तेरी बारगाह बेनियाज में पेश करते हैं कबूल फरमा। या अल्लाह तो कादिर कुल है मालिक कुल है। अपनी शान वादनीयत के तवस्सल से हज़ूर नबी करीम ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़ूर की बारगाह आलिया में पेश करते हैं कबूल फरमा। या अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के वसीला और जलीला से जुमला अंबिया सहाबा तबा ताबीन शुहदा स्वालिहीन औलियाए कामिलीन बिलखसूस शहनशाह बगदाद सरकार गौसे पाक की बारगाह आलिया में पेश करते हैं कबूल फरमा। आपके वसीला और जलीला से सिलसिला आलिया नक्शबंदिया चिश्तिया कादरिया और दीगर सलासिल तरीकत के
जुमला बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस कुदवतुस सालिकीन, जुबदतुल आरिफीन, सुल्तानुल आशिकीन, कलंदर ज़मां, ख्वाजा ख्वाजगान, पीर सैयद हैदर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और कलंदर इब्ने कलंदर, पैकर सिद्क़ व सफ़ा, बानी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, पीर सैयद सरवर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और आपके वसीला व जलीला से खान साहब की दराजात की बुलंदी के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह इन दराजात में, इन बरकतों में, इन रहमतों में मजीद बुलंदियां अता फरमा और नजरे करम फरमा, और अपने बरगुज़ीदा बंदों के तवस्सुल से इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमा को अता फरमा। या अल्लाह इस संगत से, हजूर की उम्मत से, इस इलाके से जितने लोग विसाल फरमा चुके हैं, सबको सवाब अता फरमा। बिलखसूस हमारे अजीज भाई खान सैद साहब, भाई सैयद मोहम्मद खान साहब, एक अजीम हमारे साथी, दरबार शरीफ के अजीम अकीदतमंद, इस संगत के एक अजीम सितारे और खान साहब के प्यारे दामाद। या अल्लाह पिछले दिनों में उनका इंतकाल हुआ है, उनके इसाले सवाब के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। और इस फैमिली से आज तक जितने लोग बुजुर्ग, मर्द, औरतें, बच्चे मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में इस दुनिया फानी से रहलत फरमा चुके हैं, सबको सवाब अता फरमा, दराजात में बुलंदियां अता फरमा। और इस इलाके की एक और अजीम शख्सियत बाबा गोदड़ी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के लख्ते जिगर, नूरे नजर साईं फरजंद हुसैन फारूकी साहब और दीगर बुजुर्गों के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आले नबी औलाद अली का सदका इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमान को अता फरमा, नजरे करम फरमा। या अल्लाह खान साहब के फैजान में मजीद बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा, और इनका दरबार तौहीद और रिसालत की दावत फिक्र के लिए एक अजीम मीनार बना, और सब संगियों को मुस्तफीद फरमा, नजरे अनायत फरमा। मौला करीम इनकी सारी औलाद की खैर फरमा, इनके कारोबार रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, और हर किस्म की परेशानियों से महफूज फरमा। या अल्लाह माई साहिबा को सेहत अता फरमा, और उनका सया तादेर इनके सरों पे अता फरमा, इस संगत के सरों पे अता फरमा, हाज़रीन पर निगाह करम फरमा। या अल्लाह जो इस नेक मकसद के लिए खान साहब की दुआ में शामिल हुए हैं, या अल्लाह कदम कदम पर बरकतें और रहमतें अता फरमा, और दामन गोरे मुराद से पुर फरमा। जो संगी बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जे से रिहाई अता फरमा। और अपने प्यारे जिक्र का सदका, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का सदका, और अपने बरगुज़ीदा बंदों के जिक्र का सदका, या अल्लाह सब संगियों के रिज़्क़ में जान, माल, इज्जत, आबरू में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा और बेहिसाब अता फरमा, और संगियों को हर किस्म की परेशानियों से, बीमारियों से, मुश्किलात से, हादसात से, नजरे बद से और जादू टूने की लानत से महफूज फरमा, और अपना फजलो करम शामिल आल फरमा। या अल्लाह अपने जिक्र का सदका इस पूरी बस्ती की खैर फरमा, नजरे अनायत फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, हमारे वतन अजीज कश्मीर को आज़ादी अता फरमा, और कश्मीरियों की अजीम शहादतों को कबूल फरमा, और नजरे करम फरमा। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की खैर फरमा, हिफाजत फरमा, और जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया, इसमें कानून कुरान, कानून शरीयत, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमा। और इस अजीम मिशन के लिए हम सबको जिदोजहद करने की तौफीक अजीम अता फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा,
अगर दावतम रद कुनी बर कबूल के मनो दस्तो दा माने आले रसूल। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किन अज़ाबन नार। या अल्लाह संगियों का दीन और दुनिया बेहतर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।